देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो भी हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा एक एंकर्ड वीवेब का हमारा टॉपिक है, और किस तरह से हम पियर जॉन और होप जॉन को हम पकड़ते हैं, और किस तरह से जो सेंटिमेंट है मार्केट का, मार्केट जब डराने की कोशिश करता है तो उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम 5-10 मिनट बात कर लेते हैं साइकोलॉजी से, किस तरह से इंसान की साइकोलॉजी काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, काफी ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ। मॉर्निंग में एक प्रीव्यू देता हूँ कि प्रीव्यू से आप लोगों को फायदा होता है। सबसे पहले आप लोग बताइएगा होता है या नहीं होता। वास्तविक में आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं हेल्प देती है क्या मार्केट लाइव मार्केट? यस सर। हाँ, एक दिशा तो मिल जाता है, तो हम लोग को थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। अभी मैं कैन माइंड से आई नो व्हेनेवर पॉइंट आई नो व्हेयर टू बेस्ट मतलब कहाँ पे बाई होगा, मतलब कहाँ से उनको ऊपर जाना कर दीजिए आपको। वही मैं कहने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि प्रीव्यू जो होता है ये मेरी अपनी थिंकिंग, मेरी अपनी एनालिसिस है, ठीक है। उसको मैं आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ब्लाइंडली मेरे पे भी फेथ ना करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, ये मार्केट है, पैसा आपका लगना है, लॉस आपका होगा तो हमें उतना दुख नहीं होगा जितना आपको होगा। प्रॉफिट आपको होगा, आपको इतनी खुशी मिलेगी, उससे उससे ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। लेकिन लॉस होगा तो हमें भी पेन होगा, लेकिन हमें पता चलेगा तब तो, प्रॉफिट पता चलेगा तब तो हमें खुशी भी होगी। लेकिन होता क्या है ना कि आप लोग, कई लोग क्या होता है ना, ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं कि मैंने, मान लीजिए मैंने मार्केट में एक इंट्राडे बेस पे जो स्कैल्पिंग करते हैं या जो इंट्राडे करते हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक प्रीव्यू देता हूँ, प्री ओपनिंग व्यू, है ना, कि आज मैं ये सेल करूंगा। हो सकता है कि 1-2 दिन मैं रॉन्ग भी हो जाता हूँ, लेकिन वो मोमेंट को हो सकता है मैं कैच कर पाता हूँ, आप नहीं कर पा रहे हो। दो चीजें हो सकती, क्योंकि एंट्री क्या होता है ना कि जब तक आप एंट्री बनाएंगे हो सकता है कि मेरे एग्जिट भी हो जाता। जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में खासकर मैं ज्यादा कर रहा हूँ, अभी निफ्टी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट के हिसाब से अभी थोड़ा सा निफ्टी में कम कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी। अब जो लेवल देता हूँ लेवल मैं भी एक तरह से मार्क करके रखता हूँ चार्ट पे, है ना। और लेवल आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, जैसे हमने बताया कि लास्ट टाइम जो लेवल दिया था ये 42,210 का एक लेवल था, वहीं से मार्केट देखिए यहां से बैक हुआ है क्या, देख रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। स्क्रीन सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, इतना बड़ा फॉर्मेशन बना दिया, इसका एक हाई बन गया, इसका एक लो बन गया, है ना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वहां से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाने के बाद वहां से सेलिंग आ गई, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई। इनडिसीजन कैंडल जिसको बोलते हैं, कैंडल पैटर्न के अगर आप देखेंगे तो इनडिसीजन कैंडल इसको माना जाता है ना। तो बीच में बन जाता बॉडी और दोनों तरफ बड़ी बड़ी वीक्स बन जाती है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बना दिया, एक लो बना दिया, एक बहुत बड़ा हाई लो बना दिया, है ना। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक तरह से आप, मार्केट फ्राइडे की मार्केट है, ऐसे भी मार्केट थोड़ा टाइम पास करता है, तो एक तरह से सेलर के लिए इनवाइट किया मार्केट ने सेलर को कि आप पोजीशन में जैसे करना चाहते हो करो, दोनों साइड, बोथ साइड, स्ट्रेंगल स्ट्रेजल, जो भी सेल करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैं एक रेंज में रहूंगा। एक बड़ा सा वीक्स बना दिया। आप जब भी इतना बड़ा इस तरह से बना दे, समझ लीजिए कि रेंज, मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड होगी। वहां पे आपको क्या करना, जैसे कि मान लीजिए आप डेली बेस पे 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं इनिशियल में, तो आपको 15 पॉइंट 20 पॉइंट्स में भी संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि एक मूव देगा तुरंत आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम पास करेगा मार्केट, फिर से वैसे कर देगा। तो एक रेंज बनाने के बाद क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसके बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। तो आप, हमने बताया था कि हमारा सेलिंग का प्लान है, तो सेलिंग का प्लान है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेल किया, ठीक है, अगर यहाँ पे आप नहीं एंट्री कर पाते तो दोबारा से एक क्या है ना, डबल टॉप का एक तरह से डबल टॉप की जो है, एक सेकंड यहां से, ये देखिए एक हाई बना, यहाँ पे आपने सेल नहीं किया, ठीक है। डबल टॉप का फॉर्मेशन पता ही आपको, एक बार जब जाता है दूसरे बार टच नहीं होता तो वो डबल टॉप बेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से आप सेल कर सकते हैं, रिटेस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे लगा दीजिए, मान के चलिए डे हाई बहुत ऊपर हो जाता है तो यहाँ क्लोज करेगा तो निकल जाएंगे, छोटा टाइम फ्रेम पे, ये इंट्राडे में आप एक, ये जो यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए, ये वाला क्यों होना चाहिए यहाँ तक का टारगेट, इसका लॉजिक क्या है, ऐसे नहीं हवे में बोल दिया यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि मार्केट में
जब पोजीशन कोई भी बनाता है, इंट्राडे प्लेयर होते हैं, काफी सारे होते हैं, DIFI जितने भी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने सेल किया होगा तो इसका एसएल यहाँ पे होगा इस एरिया में, है ना। अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा तो इसका एसएल इस एरिया में होगा। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो इसका एसएल यहाँ पे होगा, सी बाय किया होगा। अगर यहाँ पे सेल किया होगा, पी सेल किया होगा, तो इसका एसएल भी इधर होगा। मतलब मार्केट ने क्या किया, एक बायर को भी एक्टिवेट किया, सेलर को एक्टिवेट किया, बायर को एक्टिवेट किया, सेलर को एक्टिवेट किया, इस तरह से टाइम पास करके, है ना, एक रेंज में। कई लोग रेंज को ब्रेक करने का वेट करते हैं कि यहाँ पे रेंज ब्रेक होगा तब लूंगा, कई लोग ऊपर रेंज ब्रेक करने का वेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट के पास एक एसएल एरिया क्या है, मार्केट के पास कौन सा एसएल एरिया। मार्केट एक 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 बात बताइए आप लोग कि आपको मान लीजिए एक कहते हैं ना, एक तरह से आपको कहीं एक जगह पहुंचना है, वो जगह एक रास्ता जाता है 10 किलोमीटर दूर है, एक रास्ता है कि 5 किलोमीटर नजदीक है, तो पहले आप कौन सा तय करोगे, 5 किलोमीटर वाला ना, जो सबसे छोटा है। यही है ना यस लॉजिक। जो यस सबसे सर। छोटा रास्ता उसको आप पहले दिमाग में, तो आपके माइंड में होगा ना कि स्मॉल हमारा शॉर्टकट कौन सा रास्ता है, उसको पहले मैं एक बार देखूंगा, या फिर जो जल्दी हमें पहुंचाता है। तो मार्केट के पास सबसे नजदीक एसएल कौन सा है, सबसे नजदीक एसएल तो ये है हमारा। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, सेल किया होगा, काफी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए होंगे रिटेलर, यहाँ पे भी काफी सारे होंगे, तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। इसको रिटेलर को यहाँ पे एसएल खाने के लिए मार्केट को, बिग मनी को बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेड करना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था कि हाई वॉल्यूम ड्राई हो रही है, वॉल्यूम ड्राई हो रही है, बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है। देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत ड्राई हो रही है, बायर को हिम्मत नहीं हो रही है कितना गैप डाउन में बाइंग किया जाए या सेलिंग किया जाए, बायर साइड हट चुके हैं। हमने टेलीग्राम पे जो देखे होंगे आप लोग, बताए होंगे कि बायर साइड हट चुके हैं, बायर एक बार बायर को इनवाइट करेगा फिर ट्रैप करेगा, है ना, बताया था ना। यस सर, बताया था आपने। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आपने बाय किया, पी बाय किया, तो आपका ये टारगेट है, इनिशियल टारगेट आपको मिल गया। अभी यहीं पे मार्केट को क्या हो गया, जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ काफी लोग सपोर्ट बांध के चल रहे होंगे, काफी ट्रेडर है ना, हजारों करोड़ों माइंडसेट है रिटेलर का। रिटेलर को तो पता ही है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंट मार्केट में देखेंगे और वहां पे बाय कर लेंगे। उनको ये नहीं पता ना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेंटिमेंट क्या है, एसएल एरिया क्या है हमारा। बड़ा पैसा क्या सोचता है, आप एसएल कहाँ लगा रहे हो, आपका दिमाग कितना चल रहा है, आपका ज्यादा से ज्यादा दिमाग क्या चल रहा होगा, यहाँ पे हम अगर बाय करेंगे तो यहाँ एसएल होगा, लो एसएल उड़ा दिया। अब यहाँ पे एसएल उड़ा दिया तो मार्केट को क्या लगा होगा, रिटेलर को एसएल उड़ जाने के बाद क्या होगा, इस रिटेस्ट पे क्या किया होगा उसने, दोबारा से पी बाय कर लिया होगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे नहीं किया होगा तो यहाँ पे कर लिया होगा पी बाय, एसएल क्या होगा, ये स्विंग का होगा, उड़ा दिया। देखिए इनका जितना पैसा लगा था, मतलब 100 रुपए का खरीदा होगा तो 90%। मार्केट का ये साइकोलॉजी क्या होती है कि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमम जो है आपका प्रॉफिट वो बिल्कुल घाटे में बदल दिया जाए, या तो फिर 100 रुपए प्रॉफिट को 90 रुपए आपका काट दिया जाए, मतलब 10 रुपए ही आपके पास बचे, ताकि आप गुस्सा हो जाए, पैनिक हो जाए, आप अपने पैसे को मतलब एवरेज करने लगे, हर तरह से आप पैनिक कर दिया जाएगा, आपको इरिटेट किया जाएगा, बिल्कुल मचोड़ के रख देगा, मतलब इतना दिमाग में ऐसा होगा ना कि बहुत सारे गलत थॉट्स आने लगेंगे मार्केट के प्रति। अच्छा मेरे को ये करो, गुस्सा आ जाएगा, तो वहां पे वो चाहता ही है आपको गुस्सा है, लेकिन एक लोअर लो का भी फॉर्मेशन बना रहा है, देख रहे हैं आप, किसी भी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये लो को ब्रेक नहीं किया, ये लो को ब्रेक नहीं किया, अब यहाँ पे ब्रेक किया, अब लोअर लो पे जो कर रहा है ट्रेड, यहाँ पे यहीं पे तो बोला था मैंने बायर को एक्टिवेट करेगा, इस एरिया में कहीं पे बोला था सर, इस एरिया नहीं, इस एरिया में, ये वाला लास्ट वाला जो है इधर बोला था मैंने, वो तो अब देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, क्योंकि क्यों ब्रेक किया है, यहाँ पे एसएल एरिया है इसका, ये लोअर लो पे जो किया होगा ट्रेड, यहाँ पे एसएल एक स्विंग को हाई को बना दिया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर से मार्केट अब यहीं पे आपको पी लेना था, वो भी हम बताएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल साइकोलॉजी वाला है, बिल्कुल आपको ऑपरेटर माइंड से जब करेंगे ना तब आपको ये काम आएगा। और आप समझ लीजिए किसी भी इंडिकेटर के सहारे आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं सर, इंडिकेटर आपको हमेशा आपके माइंड को गुलाम ही बनाएगा, आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेरे सारे ट्रेड कर लो, जब तक आपको इस इंडिकेटर की प्रैक्टिस नहीं है बहुत ज्यादा।
इंडिकेटर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाँ इन द लाइन विथ व्हाट यू आर सेइंग कि आप ना साइकोलॉजी का क्लास एटलीस्ट हम लोग के बार ले, क्या बोलिए सर, ले रहा है साइकोलॉजी हर ठीक है, बार कर लेकिन रहा हूँ सर, ये हर बार 5-10 मिनट का क्लास में लेक्चर देता ही हूँ साइकोलॉजी पे। ना 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 मैं हर हम तो बार ये ठीक है बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना सब हाँ, लोगों को कि मार्केट कहाँ पे असल खा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ताकि आपको एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा चीजें। आज नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा, 10 दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आना ही आना है। मैं क्या मार्केट बोलना चाह एक्चुअली रहा हूँ, इतना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग को चुना लगा है ना, हम लोग मैंने एक समझा नहीं आपसे फिर सीधे होता है क्या दूसरे ना, तक घुस देखिए आम दीजिए रिटेलर क्या होता है ना सर, आम रिटेलर की जो होती है, आम रिटेलर को एक सिस्टम, एक आदत, स्टेटिक माइंड, हमने बताया था कि माइंड जो है स्टेटिक है हमारा, और बहुत वो डायनेमिक में बदल नहीं पा रहा है। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब अकॉर्डिंग हम चल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि मार्केट एक मूव ले चुकी होती है, वहां पे हमारा बाद में माइंड काम करता है। कि आप कभी भी देखिएगा लॉस या प्रॉफिट जब भी आप बुक कर लेते हैं तो आपको ये लग रहा होता कि यहाँ पे ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लिया था, लेकिन लाइव में ऐसा क्या हो जाता है जो आप नहीं पहचान पाते। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 90% 100% में 100% आप पहचाने जाओ, एटलीस्ट कम से कम 60% तो आपकी होनी चाहिए एक्यूरेसी। कम से कम ट्रेंड तो आप समझ पाओ, ट्रेंड को जब आप नहीं समझ पाएंगे तो ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लास्ट सेशन कौन सी तारीख थी, 23 थी ना। अब देखिए गैप डाउन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रैक कर लीजिए, हाँ, आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं, जैसे ये एक हाई बना दिया, सेकंड हाई सेकंड लो का जो है स्विंग हाई स्विंग लो का वेट करना है, ये स्विंग हाई स्विंग लो बन गया, अब इसके आप नीचे ब्रेक कर रहा था, आप ट्रेड करो ना, यहाँ पे एसएल लगा दीजिए। आप क्या करते हैं, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन देखते रहते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो को आप, इसी को आप मॉर्निंग आवर में आप ट्रेड कर लेते हैं, तो आपको क्या, देखिए मॉर्निंग आवर में मैं यहाँ पे क्यों बोलता हूँ कि आप ट्रेड कर लीजिए, मॉर्निंग आवर में कम से कम आप स्विंग हाई स्विंग लो बनने दीजिए, उसके बाद आप दिखा दीजिए हमको लॉस करके, और लॉस भी होगा तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि मार्केट एक हाई और लो को ब्रेक किया, उसी टाइम आपका ज्यादा ज्यादा लॉस होगा तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा मार्केट। देखिए आप मार्केट यहां से एक स्पाइक भी कर देगा तो यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, कौन सा आपके एसएल एरिया में आएगा, थोड़ा सा हिट करने की कोशिश, हिट भी कर देता है तो मान लीजिए यहाँ पे एक एसएल होगा तो उसको उड़ाने का आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पे एसएल एरिया हो सकता है कि एसएल एरिया होगा, यहाँ पे जितने भी होंगे इसको, इसके प्रॉफिट को कम करना चाह रहा है, जो भी यहाँ पे पी बाय किया होगा, यहाँ पे सी सेल किया होगा, उसके प्रॉफिट को आधा कर देगा, हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर दोबारा से बैक हो सकता है, नहीं भी बैक होगा तो एक रिटेस्ट के आसपास आएगा, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर लॉस में आपको निकल जाना, आपको ट्रेंड वहां पे चेंज कर लेना माइंड आपको। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस, यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, लॉस होने के चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि ये रेंज बहुत छोटा हो जाता है मॉर्निंग में, एसएल आपका छोटा होगा, आप इस मूव को कैच करना है तो आपको राइट एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस मूव को कैच कर सकते हैं। अगर आप राइट एंट्री यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं तो आपका इस एरिया में जाएगा, तो आपका क्या होगा ना, आपकी दिमाग में ये चलने लगेगा थॉट्स कि ये मेरे को लॉस ना देगा, आप ऐसा ले लिया, भले ही आपका 40 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट आपने रखा होगा, लेकिन 30 पॉइंट लॉस दिखने लगता है ना, तो आपको ये लगने लगता है कि दिमाग में कि मैं निकल जाऊं, 60 पॉइंट लेने से अच्छा है कि 20 पॉइंट में निकल जाओ, 30 पॉइंट में निकल जाओ, 40 पॉइंट में निकल जाओ, ये दिमाग में चलने लगता है। फिर क्या होता है, वो 60 पॉइंट तक नहीं जाता आपका एसएल एरिया में, फिर 50 पॉइंट से रिटर्न हो जाता है, फिर एक बड़ी मूव दिखा देती है नीचे की तरफ, फिर आप एंट्री नहीं कर सकते, उस टाइम एंट्री नहीं होती आपकी, ऑलरेडी आप लॉस बुक कर चुके हैं। तो मल्टीपल ट्रेड का जो शिकार होते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ मल्टीपल ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि आप बार बार आप क्या करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे आपकी बाइंग नहीं, पी बाय नहीं किया आपने, यहाँ पे भी नहीं किया आपने, तो क्या हुआ, आपको आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे चलो यहाँ पे बाय भी कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिखने लगा, या फिर ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे आप काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप काट देंगे प्रॉफिट। फिर उसके बाद मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर के साइड जाएगा तो आपको लॉस दिखने लगेगा, आपको लॉस दिखने के बाद क्या होगा, आप सी साइड ट्रेड ले लोगे, सी साइड जैसे लोगे ट्रेड,
आपका फिर से वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि जो मैंने पहले सोचा था वो सही था, जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपने लॉस को, अपने प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, आपको यहाँ पे लॉस दिखने लगा। यहाँ पे आप एंट्री किए हो, यहाँ पे इस एरिया में एंट्री किए हो, आप लॉस दिखने लगेगा, क्योंकि ऑप्शन की बिहेवियर होती है, ऑप्शन खा जाता है, जब ऊपर जाता है तो प्रीमियम खा जाता है। या तो मैनर प्रॉफिट होगा या फिर मैनर कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के मार्केट में ज्यादातर लॉस ही होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, सी साइड ट्रेड लेंगे, जैसे ही लेंगे ट्रेड आप यहाँ पे ले लेंगे, आप फिर नीचे जाने लगेगा। ऐसा ही होता है ना सर। ये जब नीचे जाने लगेगा तो आपका माइंड ये कहेगा कि ऊपर आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल एरिया एंट्री क्या किया, एसएल एरिया में लॉस क्या दिखने लगा स्क्रीन पे, आप यहाँ से भाग गए, क्योंकि आप कैंडल को देख के भाग गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस एरिया को ब्रेक किया है, इस एरिया के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा है, इस एरिया को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। एक अच्छी सुपर कैंडल टाइप की बननी पड़ेगी ना, एक बहुत बड़ी अच्छी कैंडल मारुबुजो टाइप का एक अच्छा वॉल्यूम के साथ बनाना पड़ेगा ना, ब्रेक करना पड़ेगा अगर ऊपर जाने के लिए। आपने सिर्फ लॉस स्क्रीन को देख के अपने प्रॉफिट को राइड नहीं कर पाया और लॉस में काट दिए, कॉस्ट टू कॉस्ट में या माइनर प्रॉफिट में काट दिए। अगर इसको राइड कर लेते आप, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट गई, यहाँ पे इसका जो एसएल होगा, जो यहाँ तक राइड किया होगा, उसके एसएल उड़ाने के लिए मार्केट गया ऊपर, 90% का एसएल खा गया, मतलब 90% उसको प्रॉफिट में जो दिख रहा था वो 90% उसका प्रॉफिट चला गया, 10% प्रॉफिट में निकल गया वो, उसमें आप भी हैं। आपको पता है यहाँ से जिसने बाइंग करी होगी इसका एसएल एरिया ये होगा ना, इसके हंट करने के लिए आएगा ना मार्केट, भाई साहब इस एसएल एरिया को तो हंट करेगा ही ना मार्केट। मार्केट ने यहाँ पे एसएल दिया है, मार्केट ने यहाँ पे एक एसएल एरिया बनाया है जिसको हंट करना ही करना है मार्केट को। बिना हंट के कैसे जा सकता, ऑपरेटर कैसे जीत सकता, ऑपरेटर का फायदा क्या होगा फिर ऊपर ले जाने का। ये बायर को एक्टिवेट किया कि आप बाय भी करो, सेलर को एक्टिवेट किया, यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जिसने सेल किया होगा उसके हंट किए होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट गया होगा, कई लोग निकले होंगे, कई लोग नहीं निकले, कई ढीट होते हैं। और हमेशा सेलर जो होता है, सेलर हमेशा बड़ा लॉस क्यों लेता है, क्योंकि वो वेट करता है मार्केट में, बायर की तरह नहीं होता कि मूवमेंट को कैच किया निकल गया, क्योंकि वो ओटीएम में भी होते हैं और एटीएम में भी होते हैं और आईटीएम में भी होते हैं और स्ट्रेंगल स्ट्रेडल दोनों सेल करते हैं। जो स्ट्रेडल सेल करते हैं वो थोड़ा सा उनको मूवमेंट का फायदा मिल जाता है, जो स्ट्रेंगल सेल करते हैं उनको जल्दी फायदा नहीं मिलता, उनको वीक्स वाइज फायदा मिलता है, है ना। तो वे वेट करता है इवनिंग तक या जो भी 2 बजे तक 2:30 बजे तक वो वेट करता है प्रीमियम का डीके होगा। उनका माइंडसेट में ये रहता है कि रेंज से तो अंदर ही है, प्रीमियम उनको चाहिए होता है, डीके का फायदा चाहिए होता है 20-30 पॉइंट जो भी है। आपको इतना पता है कि आपने यहाँ पे, आपका मान लीजिए यहाँ पे लॉस प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ आपका लॉसेस में कन्वर्ट हो गया या प्रॉफिट कम हो गया, तो आपको वेट नहीं करना, आपको भागना नहीं है पोजीशन से, आपको वेट करना है। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करने के बाद एक एरिया हमारा ये आता है, मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है तो एक बार निकल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है। मार्केट ने एक एसएल बनाया था, इसको तो हंट करेगा ना, इसको तो उड़ाएगा ना। कि टाइमिंग भी देख लीजिए 12 बजे के आसपास है, मार्केट के पास पूरा टाइम है अभी, तो एक बार तो आएगा मार्केट यहाँ पे उड़ाने। जो एसएल यहाँ से बाय किया है या यहाँ पे पी सेल किया है उसको तो उड़ाएगा मार्केट। देखिए यहाँ पे कैसे उड़ाया, समझ रहे हैं इस लॉजिक को, ये थोड़ी सी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर, सब लोग समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। आप पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए ना सर, पूरा चार्ट, कौन से भी चार्ट आप देखिए, यहाँ पे हाई बनाया, गैप अप हुआ मार्केट, और गैप अप होने के बाद क्या हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस है, देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस है। गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस के पास ही सस्टेन किया। यहाँ पे देख रहे हैं 1 मिनट का चार्ट है इसलिए 2-3 कैंडल दिख रहा है यहाँ पे नीचे, लेकिन ये 5 मिनट पे जाएंगे तो ये 2-3 कैंडल नहीं दिखेगा, ये विक्स दिखेगा, सिर्फ क्लोजिंग से लेके सपोर्ट ले रहा है। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग बाय करेंगे। आपका भी दिमाग करता होगा कि यहाँ पे बाय कर लेंगे, गैप फिलिंग हो गया, गैप फिलिंग हो गया, अब मार्केट यहाँ से बढ़ेगी। सबको पता है, गुलजार जी आपको भी पता होगा, सबको पता होगा।
रितेश जी आपको भी पता होगा, नीलेश जी आपको भी पता होगा, क्लस्टर जी सबको पता होगा यहाँ पे जितने लोग हैं, और लोग लेते भी होंगे बाइंग पोजीशन, नहीं लेते हैं क्या? सर वही बाय पोजीशन में ही सब लॉस हो गया। लेते हैं ना बाइंग पोजीशन। यहाँ पे पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो रिटेलर क्या करेगा? आपको बाय करने देगा क्या? रिटेलर को, सॉरी ऑपरेटर, ऑपरेटर को नहीं पता कि यहाँ पे लोग बाय करते हैं, यहाँ पे लोग बाय करेंगे गैप में, इस एरिया में। अरे गैप को ब्रेकआउट ही दिया है आपका एसएल खाने के लिए, ये गैप बनी है, इस गैप को ब्रेकआउट दिया अच्छे से, आप बाय करो। कब करोगे? इनवाइट किया है आपको, यहीं पे सी लेना है, तो यहाँ पे निकल जाना है रिटेस्ट को, नहीं तो आप वेट कीजिए, वेट कीजिए, इस एरिया में आएगा। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे दिया इस तरह से, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इस एरिया में पी ले लेना। आपको पता है कि यहाँ पे इस एरिया में जो आया है, जो पी बायर है, उसको हंट कर दिया, क्योंकि उसका एसएल इस एरिया में होगा या इस एरिया में होगा, तो उसके प्रॉफिट को उसको निकाल दिया, थोड़ा सा पी बायर निकल गया, सी सेलर भी निकल गए होंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या किया, दोबारा से मार्केट ने क्या किया, सी सेलर को, सॉरी पी सेलर को और सी बायर को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ से आप बाय करेंगे, तो आपका एसएल कौन से एरिया में होगा? सिंपल सी बात है, एसएल आप इसके नीचे रखोगे, इसके नीचे रखोगे, यही करोगे ना आप? आपका तो दिमाग यहीं तक चलेगा ना कि यहाँ पे एसएल तो एरिया यही दोगे ना, या फिर नहीं लगाओगे एसएल? फिर भी नहीं भी लगाएंगे तो आपके दिमाग में तो रहेगा नहीं एसएल। आपका घाटा कितने ज्यादा, 10-20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट देगा तो आप निकल जाओगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है मार्केट ने कितनी बड़ी बड़ी, एसएल जब हंट करता है तो कितने बड़े कैंडल होते हैं। ये कैंडल किसकी है? तीनों ऑपरेटर की कैंडल है। किसकी कैंडल है इतनी बड़ी बड़ी? इस एरिया में मार्केट ने आपने बाय करा, यहाँ पे आपने बाय किया होगा, कहाँ पे किया होगा? ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे बाय कर लिया होगा आपने कहाँ पे बाय किया होगा? इस एरिया में बाय किया होगा, आपको दिखा दिया बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, फिर वहां पे कंसोलिडेट किया आपने, थोड़ा देर वेट किया, उसके बाद जैसे वेट किया आपने, आपको निकलने का मौका नहीं दिया। क्यों निकलने का? अगर आपको छोटे छोटे कैंडल में नीचे आता तो आप निकल जाते, बड़े कैंडल में इसलिए नहीं दिया, आप पैनिक हो जाओ, एवरेज करो पोजीशन को, फिर से बाइंग जाने लगा तो यहाँ तो एवरेज करेंगे, या तो फिर आप कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाएंगे फालतू का। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट ने एक हाई बना दिया, ये हाई है, ये लो है, ये हमारा सपोर्ट बन गया उस दिन के लिए, ये हमारा रेसिस्टेंस बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया सेम डे के लिए। आपको इसी बेस पे ट्रेड करना है पूरे दिन। पहले वाला चार्ट इनवैलिड हो गया, हमें न्यू चार्ट का वेट करना। न्यू चार्ट का मतलब है कि एक स्विंग हाई स्विंग लो बनने देना। अब इसको देखो, मार्केट तोड़ो तभी तो ट्रेंड चेंज करेगा। अब यहां से नीचे आया, मार्केट ने तोड़ा ही नहीं होगा, रेंज ही नहीं तोड़ा होगा सेम डे में, उसी के नीचे रह गया पूरे दिन। देख रहे हैं, पूरे चार्ट उठा के देख लीजिए, ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट ब्रेक किया, ये रेसिस्टेंस बन गया। मार्केट वहीं से यहीं पे क्या हुआ, जो मार्केट यहीं से गिरा, एक बार आपको एक मूव मिल गया, अच्छा खासा मूव मिल गया, तो आपको पता है कि एक मोमेंट ऑलरेडी मार्केट इतना गैप अप हो चुका है, तो कितनी बड़ी मूव देगी। यहां से मार्केट मूव दे रही है ना नीचे, आपने एंट्री यहाँ पे जरूर करा है, लेकिन मार्केट ऑपरेटर जो चला रहा है मार्केट को, ऑपरेटर तो यहाँ से मार्केट को नीचे ला रहा है, वॉल्यूम तो यहीं से प्रेस की जा रही है ना नीचे लाने के लिए। आपने एंट्री यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई, वो आपका मैटर है, लेकिन मार्केट को तो दम लग रहा है यहाँ से नीचे लाने के लिए। जो यहाँ पे मान लीजिए बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, तो इसका एसएल इस एरिया में होगा, इस एरिया में होगा, तो इस एरिया में ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाके उनका प्रॉफिट कम कर रहा है। पूरी प्रॉफिट नहीं खाएगा, क्योंकि उनको भी पता है पूरी प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, फिर ऑपरेटर को घाटा लग जाएगा, क्योंकि उनका भी एसएल इस एरिया में है। इसको उड़ा देगा तो फिर ऑपरेटर भी चला जाएगा। इस थ्योरी को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना। छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। टाइम फ्रेम का ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टाइम में आते हैं। सब लोग यूट्यूब पे बनाते हैं कि इस टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। अरे कौन सा टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं होता। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 9 बजे भी नहीं कर पाएंगे, 12:30 बजे भी नहीं कर पाएंगे।
मैं सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम ये समझता हूँ कि मॉर्निंग आवर में आप जब ट्रेड करते हैं तो एक स्विंग हाई स्विंग लो आपको मिल जाता है, तो आपको सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। एक स्विंग हाई मिल गया आपको, स्विंग लो मिल गया आपको, ये इस एरिया में तो ऐसा रखोगे ना भाई साहब, यहीं पे तो एंट्री करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे एंट्री कर लोगे, बीच में ऐसा एरिया ये होगा 10-20 पॉइंट का ऐसा खाएगा। अगर सी साइड जाते हो तो यहाँ पे ऐसा एरिया होगा, निकल जाएंगे बीच में, निकलना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, मार्केट यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री करी, दोबारा से यहाँ पे टाइम ही निकल जाएगा, क्या करोगे आप यहाँ पे मान लीजिए एंट्री की, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए तो आपके पास टाइम है यहाँ पे, इसको चलो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, यहाँ मैं बना हुआ ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट लेके तो निकलेंगे। आप यहाँ पे एंट्री करोगे मान लो 2 बजे 1:30 बजे, क्या लोगे मूव, दोबारा मूव जैसे दिखाएगा फिर चला जाएगा प्रॉफिट आपका। तो मोमेंटम को कैच करना है तो मॉर्निंग आवर में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मॉर्निंग आवर में आप अच्छे से करो। अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए करते हो, नॉर्मल आप पूरे दिन टारगेट के लिए बैठते हो, वेट करते हो, तो आप फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का वेट करो फिर। क्योंकि ऑप्शन तो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन में आपको कमाना ही है तो आपको मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इन द मनी में चल रहे हो, आप मान लो 200 पॉइंट को कैच, 200 पॉइंट की ये पॉइंट की मूवमेंट हुई, 150 पॉइंट की मूवमेंट हुई, मान के चलो 150 पॉइंट में आप 30 पॉइंट तो ऐसा होगा ना, गया गुजरा तो होगा नहीं, 30 पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि आप 150 पॉइंट कैच कर लो, 30 पॉइंट कर लो ना कैच, भैया हो गया आपका। आप 30 ही पॉइंट लेके चलो, मार्केट को जाना होगा तो इसके नीचे आपको बहुत बड़ा टारगेट दे देगा, लेकिन जब तक कैंडल रेड बन रही है, जब तक एक फॉर्मेशन बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आप नहीं निकल पाए, तो आपको पता है कि मार्केट ऐसे नहीं जाती है डायरेक्ट, आपको थोड़ा सा रिटेस्ट भी करेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। अब ऐसे तो होगा नहीं, कभी कभी 100 बार में ऐसे तो होगा नहीं वी शेप में इस तरह से आएगी मार्केट, पहले छोटी छोटी बनाएगी, क्योंकि इस तरह से आएगी तो प्राइस एक्शन बिगड़ जाएगा, तो फिर लोग ट्रेड कैसे करेंगे, रिटेलर ट्रेड कैसे करेगा, रिटेलर को फंसाया कैसे जाएगा, क्योंकि रिटेलर ने तो प्राइस एक्शन सीख रखा है, रिटेलर ने तो इंडिकेटर सीख रखा है, रिटेलर ने तो वीवैप सीख रखा है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर सीख रखा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस सीख रखा है, MACD पता नहीं क्या RSI, बहुत सारी चीजें सीख रखी है। तो इन सब चीजों को अगर फेल ही कर देगा मार्केट तो फिर एंट्री कौन करेगा, रिटेलर एंट्री जब नहीं करेगा तो फिर ऑपरेटर चलाएगा कैसे मार्केट को। इसीलिए ये सब बनाया जाता है। सब वी शेप में इतनी ज्यादा नहीं होते, वी शेप में आपको 100 दिन ट्रेड करेंगे, 10 दिन आपको वी शेप इतना मिलेगा, एक बार में इस तरह से रिकवरी मिलेगी, लेकिन रिकवरी मिलेगी तो उसमें भी डाउट करना कहां तक जा रहे हो। आपको पता है कि मार्केट यहां से ओपन हुई है, नीचे ले गया, फिर से वी शेप में बना रहा है, इसका मतलब है मार्केट इससे ऊपर नहीं, स्ट्रेंथ जहां पे कमजोरी है वहीं से ठोक दो, वहीं पे सेल मार दो, पी बाय कर लो, देखो क्या करता मार्केट। कहां तक ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, नहीं जा पाओगे, कल गिरना ही गिरना, आज नहीं गिराओगे तो क्या करोगे, कंसोलिडेट कर दोगे, कल गैप डाउन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे लॉजिक है, एवरेज जाओगे ना, प्राइस एवरेज को फॉलो करता है, एवरेज प्राइस को फॉलो करता है, और इस तरह से रिकवरी नहीं होती है मार्केट की। अगर हो जाती किसी न्यूज बेस्ड पे अलग बात है, बट इस तरह से नहीं होती। आमतौर पे आप देखेंगे 1-2 दिन हो सकता है इस तरह से, आपको पता चल जाएगा उस टाइम। तो बात को समझ पा रहे हैं आप? यस सर। दिमाग थोड़ा खुल रहा है, ओपन हो रहा है? हाँ सर, बहुत खुल रहा है इस टाइम तो। हाँ ओपन होना चाहिए, क्योंकि आप क्या ना, आप सुस्त पड़ चुके हैं, आप लोग इतना लॉस दे दिए हैं, सुस्त पड़ चुके हैं। कहते हैं ना कि एक क्या मैं बोलूं आपको, चलिए मैं बोलने का तो बहुत कुछ मैं समझा सकता हूं, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि जब मार्केट में आप आते हो, मॉर्निंग में आवर में आते हो, तो आप ये नहीं सोच के आते हो सब कोई प्रॉफिट के लिए आता है ना। आप किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट बनिए, मास्टर बनिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जानना हर चीज जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट बनना जरूरी है, आपको मास्टर बनना जरूरी है। मास्टर कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस से बनेंगे। आपको पता है कि बालों से लेके नीचे पांव के उंगली तक की डॉक्टर क्या बोलते हैं, पूरी जो बॉडी देखता है उसको क्या कहते हैं, आम भाषा में आप लोग क्या कहते हैं उसको, जनरल फिजिशियन कहते होंगे ना? यस सर। सब लोग क्या कहते, जनरल फिजिशियन ही बोलते हैं ना उसको, जो ऊपर से लेके नीचे तक हमारा बॉडी को, पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट्स को जाके आप नॉर्मल पहले जो आप जाते हैं बेसिक में, तो आप किसको दिखाते हैं, जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं सर। जनरल फिजिशियन सब लोग एग्री कर रहे हो ना?
यस सर, यस सर। जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। लेकिन मान लीजिए किडनी में प्रॉब्लम है या कोई बड़ी बीमारियां हमें, किसके पास जाएंगे? स्पेशलिस्ट, किसके पास जाएंगे? उस पार्ट के स्पेशलिस्ट पे जाएंगे। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आपको पता है कि जनरल फिजिशियन की इज्जत ज्यादा है, स्पेशलिस्ट की इज्जत ज्यादा है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। स्पेशलिस्ट की। स्पेशलिस्ट सर। स्पेशलिस्ट की ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इज्जत है। क्यों इज्जत है? अरे जनरल फिजिशियन से जो बाल से लेके उंगली तक नीचे तक देख रहा है, वो दिन भर में इतना नहीं कमा पा रहा है जितना स्पेशलिस्ट कमा ले रहा है। उसको मान लो किडनी का स्पेशलिस्ट है, उसको तो क्या चाहिए? किडनी का ही तो चाहिए ना पेशेंट। और भाई किडनी वो बालों का ट्रीटमेंट तो नहीं करेगा, वो हड्डियों का ट्रीटमेंट तो नहीं करेगा, उसको किडनी वाला चाहिए। सिर्फ किडनी, जो किडनी सही हो, जिनका किडनी खराब है, जिसका लीवर में प्रॉब्लम है, उसको लेके आओ। उनको कितने कस्टमर मिलते होंगे? और एक जनरल फिजिशियन को तो सुबह शाम कस्टमर मिलता है, फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता है। क्यों स्पेशलिस्ट बन रहा है? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, दिमाग में वो एक्सपर्ट है। स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ये वो फलाना ढिकाना, इतने सारे नाम है स्पेशलिस्ट के। उनको आपको पता है कि वो स्पेशलिस्ट है, इसी चीज का मास्टर है। वो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है हड्डियों का ट्रीटमेंट, उनको जनरल पैरासीटामोल लिखने नहीं आता, बुखार व्हाइट सीमेंट तो भरवानी है टाइल में। उनको सब कुछ आता है, फिर भी वो क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश। स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आप इंट्राडे कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं, आपको क्या है ना, शुरू से एक आदत लगा दी गई है, थोड़ी 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 थोड़ी। कहते हैं ना कि कहते हैं कि आप मान लीजिए, एक कहने की बात है, जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं किसी फ्रेंड सर्कल्स में बैठते हैं, जो लोग स्मोक नहीं करते हैं या जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, थोड़ी क्या है ना, एक दिन सर्दियों का मौसम चल रहा है, दोस्त यार बोलेगा ले लो ना यार, एक पैक ले लो, 30 ml ले लो, कुछ नहीं होगा। आप भी क्या करेंगे? चलो ट्राई करते हैं आज। ट्राई कर लिया आप, मजा आ गया आपको, ऊपर से दोस्त यार भी बोलेगा क्या मजा आया ना, बहुत बढ़िया रहा आजकल, हाँ ठीक है। फिर 2-4 दिन बाद फिर मिलेंगे आप कोई पार्टी फंक्शन में, वैसे दोस्त यार के साथ टकरा जाएंगे, कोई न्यू फ्रेंड्स के साथ टकरा जाएंगे। एक बार अपने दिमाग में, लास्ट टाइम तो मजा आया, दिमाग में क्या चल रहा है? 30 ml लिया था, मजा आया, चलो। अरे यार क्या करोगे? आज चलो तुम्हें एक अच्छा एक ब्रांड आया, उसको दिखाता हूँ, टेस्ट कराता हूँ। तो आप क्या करेंगे? आपको एक दिया जाएगा, एक ऑफर किया जाएगा, ले लो यार, आज भी ले लो, आज मजा आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? उस दिन भी ले लेंगे 30 ml। तो आपका जो मन है ना, जो मन कहते हैं ना कि इमोशन, जो मन से चलता है चीजें, मन को कंट्रोल करना, मन जो आपका मन है ना अलाउ कर रहा है, वो 30 ml ले लिया आपने पिछली बार, आपको पता है सब कुछ बुरा है, सब कुछ खराब कर देगा, मेरा आने वाले टाइम में वो चीज हो सकता है, लेकिन आप क्या करें? 30 ml ले लिए, आपको लग गई आदत। धीरे धीरे आप दूसरे सेकंड टाइम क्या, वही फ्रेंड कहेगा यार 2-3 बार तो आप, अब तो मजा आ रहा होगा, आप एक काम कर, आज तू पार्टी दे, है ना। तो आपने क्या किया? एक नया, स्टार्टिंग में क्या होता है, नया जब होता है, मार्केट में आता है, तो क्या करता है, एक अच्छा सा ब्रांड मान लो ऑफर किया, सबको आपस में पार्टी किए, सब लोग लिए, अच्छे से पार्टी की, अच्छे से वो भी पिया, ये भी पिया, थोड़ा ये कम पिया होगा, ज्यादा पिया नहीं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो फिर क्या हुआ? वो धीरे धीरे वो उन चीजों की आदत लग गई।